हेलो ब्रदर, मैं आपका बड़ा भाई मिस्टर राजकिशोर कुमार आप सभी को अपने ही परिवार आर के ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। तो आए आज हम लोग क्लास 12 सब्जेक्ट इंग्लिश पोइट्री सेशन में चैप्टर 1 स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो पढ़ने वाले हैं। तो इससे पहले कि जितना भी यार प्यार रिश्तेदार हिस्वन वादा जहानाबाद सभी जगह शेयर करना न भूलें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अपने भी पढ़ें और उन्हें भी पढ़ाएं। चलो तक क्लास स्टार्ट करते हैं। तो क्लास में क्या बोला जा रहा है कि कौन सा सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं? इंग्लिश सब्जेक्ट की बात करें तो इंग्लिश, और इंग्लिश में दो भागों में बटल बुक के हिसाब से, एगो प्रोज और दूसरा पोएट्री यानी कि कहानी और कविता। तो हम लोग पहले किस से शुरू कर रहे हैं? कविता से। कविता में पहला लेसन, इसका नाम क्या है? स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। गो इसको पढ़ते हैं, वो है GOE। ओल्ड इंग्लिश के हिसाब से क्या चलता था? गो। लेकिन अभी कैसे चलता है? GO, और पहले इसमें ई लगा जाता था। तो फिर इसके बारे में समझते हैं। पहले किसके बारे में? तो कवि परिचय यानी कि राइटर के बारे में। राइटर किसको यहाँ पर बोलेंगे? पोइट्री, यानी कि पोइट कौन है, वो क्या क्या हासिल किए थे। जो पोइट है उनका नाम है जॉन डन। पोइट नाम क्या है? जॉन डन। जॉन डन। अब यहाँ से मिलाने के लिए भी आता है, किस प्रकार से आएगा? ये पूरा पूरा जो कविता दे रहेगा यानी पोइट्री, उसमें दे देगा एक दिन पोइट का नाम और एक दिन क्या रहेगा? पोइट्री का नाम, यानी कवि का नाम दे जाएगा और कविता का नाम दे जाएगा, और उसमें मिलाने के लिए रहेगा। कितना नंबर के? 5 नंबर का आएगा। तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव किस प्रकार से पूछेगा? स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। इसका जो पोइट है कौन है? जॉन डन। याद कैसे रखना है? एगो लड़की थी स्वीटी नाम के, तो वही एगो लड़का था, तो बड़े बाल में जाके देर रात बैठा रहता, उन्हें कुछ काम कर देता था, तो टाइम में चूड़ा वूड़ा मिलता था खाया। हाँ, बिल्कुल नहीं मिलता था, खाली चूड़े। तो उसका माया ऐसे बोलते हैं लेगवा का माया कि जो न लो मत देना चाहिए, ना बैठा ना लो रहे थोड़ा खा मिलता, यहाँ कुछ मिला खाया। तो यानी कैसे इसको याद रखना है? स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो के कि जो न डोमा केरा नहीं, जॉन डन मतलब जो न डोमा किसका है? स्वीटियन। यानी कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, एक कौन हो जाएंगे? जॉन डन। ये बात समझ में आ रहा है? कहलाने जा रहा है स्वीटी। हाँ, उसमें बताएं थे आगे भी कि मान दा पिंटू जा फना देखने इस प्रकार के दूसरा। हाँ, तो इसमें भी उसी प्रकार से सब आएगा। इंग्लिश में देखा नहीं, बातचीत नहीं करो तो ध्यान देना है। ये जो कविता है लव स्टोरी वाला, और जो भी चैप्टर 2 हिंदी में नहीं पढ़ा उसने कहा था वो एक बार जाके जरूर पढ़ेगा, क्योंकि उसमें मजा 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 भरपूर भरपूर। जिसका जिसका भी यहाँ वाला चूर चूर हो गया जाके देख लेना है, पता चलेगा। वो खास कर लड़का के लिए, जो भी लड़का अगर मेहन हो गया ना बुकनी बुकनी वो जरूर देखेगा, और लड़की जो भी कैसे कैसे बुकनी की देखिए आपको लगे फिर भी समझ में आ रहा है। वीडियो नहीं सुनवाया तुम लोग आया क्लास में, चल देखना है आप क्या बोलते हैं यहाँ पर? ये जो कविता है किस प्रकार का है? लव पोएम है, यानी कि इसमें प्यार मोहब्बत वाला बात होता है। किस प्रकार से लड़के से प्यार करके उनको फुसलाने का, बुलाने का, डुलाने वाला काम करता है, वो बात चलेगा। क्या बोल रहे हैं? नहीं दिखाई दे रहा, अभी तो बिहार बात दिखाई देना चाहिए। चलो देखना नहीं। चलो तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। किस प्रकार से पूछेगा? यहाँ से दो व्यक्ति पूछता है। पहला स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, और यहाँ पर इज कर देगा। इज कहेगा कि कैसा पोइट्री है, तो कैसा है? ए लव पोइट्री, यानी कि इसमें मोहब्बत वाला बात होता है। कौन सा कविता में? स्वीटेस्ट लव वाला में। हाँ, इनका जो लिखे राइटर कौन है?
जॉन जॉन डन। जॉन डन इसको पढ़ते हैं, क्या पढ़ेंगे? जॉन डन। कोई दिक्कत? इसमें किस प्रकार से पूछेगा ऑब्जेक्टिव? हु हैज कंपोज्ड स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। किस प्रकार से पूछेगा? हु हैज कंपोज्ड स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, यानी कि इनका जो इन कविता है कौन प्रस्तुत किए हैं? तो कौन किए हैं? जॉन डन। ये बात समझ में आ रहा है? किसी को दिक्कत नहीं? और क्या पूछेगा कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो ये क्या है? तो लव पोएम है। और इसके बाद लिरिक पोएम भी है, लिरिक पोएम। तो ऑब्जेक्टिव दो बार पूछा गया है। एगो में ऑप्शन में क्या देगा? लव वाला, तो वहाँ पे लव हो जाएगा, और जहाँ पे लिरिक देगा वहाँ क्या हो जाएगा? लिरिक हो जाएगा। चलो आगे सुनते हैं इसमें क्या बोलता है। जॉन डन 1572, यानी कि इनका जो जन्म हुआ, बर्न, जन्म मतलब क्या होता है? बर्न जिसको बोलते हैं बियर वॉर बर्न, वो कब? 1572 में। कब हुआ? 1572। और डेथ यानी कि निधन हो गया 1631 में। कब हुआ है? 1631 में। किसी को दिक्कत? अगर डेथ की बात करेगा तो कब? 1631। और बर्न की बात करेगा 1572। आगे बोलता है इसमें द पायनर ऑफ न्यू काइंड्स ऑफ लिरिक एंड सर्जिकल नेवर्स कैन मेटाफिजिकल, यानी कि इस प्रकार के काव्य है तो मेटाफिजिकल। हाँ, क्या लिखा है? मेटाफिजिकल। मेटाफिजिकल का मतलब होता है ना कि अलग विचारधारा से, सबसे अलग सोचने वाले थे। कौन? जॉन डन। जॉन डन कैसा पोएट है? मेटाफिजिकल पोएट है। हाँ, ऑब्जेक्टिव किस प्रकार से पूछेगा कि जॉन डन कैसा पोएट है? तो मेटाफिजिकल, पायनर ऑफ मेटाफिजिकल। मेटाफिजिकल का मतलब क्या होता है? एकदम अलग विचारधारा के, यानी कुछ अलग सोचने वाले। समझ में आ रहा? यहाँ पर एक ऑब्जेक्टिव पूछा है, किस प्रकार से पूछेगा? 2024 में पूछा है। कैसे पूछा है समझना, मुंह से नहीं पूछा जाता। डन द वाइनर, जन द वाइनर ऑफ ए न्यू काइंड ऑफ लिरिकल एंड डॉट डॉट यहाँ पर कर दिया है वर्ड्स। जिसके पास बुक है बुक निकाल लो और देखो पहला लाइन में क्या लिखा है। ये पूरा का पूरा लाइन एक ही चीज लिखा है, और यहाँ पर जो एक वर्ड है वो खाली है, तो यहाँ पर क्या भराएगा? उस खाली वर्ड को भरेंगे, यानी कि सर्किल क्या करेंगे? पहला लाइन देखो, साटिरिकल, ये चीज भराएगा यहाँ पर। कैसे रहेगा ऑब्जेक्टिव में? डन द पायनर ऑफ ए न्यू काइंड ऑफ लिरिकल एंड, और डॉट डॉट करके क्या रहेगा? वर्ड्स। तो यहाँ पर क्या भराएगा? पेज नंबर निकाल लो, तो निकाल ले वो पहला में देखो ना, फर्स्ट लाइन यहाँ पर देखो, ये पूरा लाइन में एक ही चीज में रहा। ये कब पूछा गया? 2024 में पूछा गया आईएससी में। आईएससी मतलब जो साइंस से लिया आईएम उनके लिए पूछा गया था 2024 में। आ रहा समझ में? आगे बोला वन इन लंदन इनटू एट, यानी कि इनका जो जन्म हुआ वो लंदन में हुआ। कहाँ हुआ? लंदन। लंदन कैसा फैमिली में? तो एक बड़े परिवार में, कैथोलिक फैमिली में, रोमन कैथोलिक जो फैमिली थे कैसे थे? रोमन कैथोलिक, कैथोलिक फैमिली। आ रहा समझ में? कैसे फैमिली में?
रोमन कैथोलिक फैमिली में इनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? लंदन। लंदन में हुआ था। किसी को दिक्कत नहीं। पूछेगा कि इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो लंदन में। लंदन। कैसा परिवार में? रोमन कैथोलिक फैमिली में हुआ था। और ये जो है किस प्रकार का पोइट है? मेटाफिजिकल। आगे तो क्या बता, इन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से यानी ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से शिक्षा ग्रहण करने गए थे लंदन में, लेकिन वहाँ इनके साथ कुछ अत्याचार हुआ था, जिनके कारण क्या हुआ, वहाँ से बिना डिग्री के चल गए। यानी कि जात पात भेदभाव हो रहा था धर्म के हिसाब से। ये जिस धर्म में थे ना, उस धर्म पे वहाँ क्या कर रहा था, मार के भगाया जा रहा था। लास्ट में क्या हुआ, वहाँ से बेचारा भाग गए। और लेकिन थोड़ा सा खतरनाक काम करते थे ना, कि जब रूम पर ही बेचारा पढ़ने गए थे, तो जो रूम में रहते थे जिस मालिक के रूम में, उसके एकदम अपन से अपन भतीजी सी एने मोल ओरे से चुपके से शादी कर लिया था, यानी कि लड़के के लिए वो भाग दिला है। तो इसीलिए सब और लतम जुतम इसको किया। कब? 1601 में। कब हुआ था शादी बेचारा के? 1601 में चुपके से लेके निकाल दिया था। उसका नाम था लड़किया के एने मोल। एने मोल बोल के ना, हाँ क्यों ना एने मोल कहाँ हमारे मान पर थे। तो लड़किया क्या नाम था? एने मोल। शादी कब हुआ? 1601 में। ये बात समझ में आ रहा? तो इसलिए इसको जेल भी जाना पड़ा था। लेकिन कौन थोड़ा हाँ जब देखे में लगा जान है खतरनाक में, इसलिए फिर बेचारा को वहाँ से मार पीट के भगा दिया गया, लास्ट में भाग गया। फिर 1900 बोलते हैं 1615 में, कितना में? 1615 में एक बड़ा महान पुजारी बन गए। क्या इसमें काम ना करवा देव देवता को, पहले वो लड़की के लेकर भाग गए और बाद में पूजा पाठ करे लगे। इसमें गलत चीज है कि ना? अगर पुजारी बनना तो रियल में बनो शुरू में से, हम तो फिर फेमस हो जाओ वही चीज में। तो बाद में क्या बन गए? 1916 में पुजारी बन गए। नंबर 1 ग्रेटेस्ट प्रीचर्स। ये बात समझ में आ रहा? कितना वर्ष की उम्र में? 42 वर्ष की उम्र में। कितने वर्ष की उम्र में? यानी भागा तो नहीं होता उम्र में, यानी कि शादी के 1601 में, लेकिन 42 वर्ष का हुआ ना तब तो समझदार है कि अब इसमें खाओ वाला काम ना करना चाहिए, नहीं तो फिर से कुटा दो वो हार्ड बने दे धन में हार्ड को दिलाएगा ना, वो पूरा मेन हो जाएगा। ये बात कहा था आज मैंने चीज को। आगे तो क्या बोलता है, ये चीज तो बताया नहीं कि कैसा कविता है, तो लव पोएम है। उसके बाद क्या है? लैरिक। लैरिक मतलब जिसको गा सकते हैं, यानी धुन में गा सकते हैं। जैसे हिंदी में कविता पढ़ाते हैं तो भजन के रूप में चलता है तो उसी प्रकार से इसमें भी इसको ऐसा कविता के गा सकते हैं। किसी को दिखा? चलो आगे देखना। एने मोर से शादी कब होता है? अभी छापना नहीं है किसी को। 1601 में पहला शादी वाला है एने मोर से, यानी कि एने मोर आ लड़का है, हमने नहीं। इसलिए बेचारा का हुआ जेल भी जाना पड़ा। ये जो कविता है पूरा को पूरा 40 लाइन के, कितने स्टैंडर्ड तक है? 40। प्रत्येक लाइन मानो आधा में बटल है, कितने भागों में बटल है? 8 में, यानी 5 भागों में बट गया। 8 लाइन इस प्रकार से। जैसे स्टैंडर्ड होता ना हिंदी में कैसे रहता कि पढ़ेगा तो कड़वकवान कड़वक ऐसे था ना, तो उसी प्रकार से इसमें जो स्टैंडर्ड होता है वो 5 को होता है। एक स्टैंडर्ड कितने लाइन के? 8 लाइन के। अगर टोटल की बात करें तो कितना? 40 लाइन के। थोड़ा सुनाओ इनके बारे में समझना। सॉन्ग एंड सोनेट के लिए ये बहुत प्रसिद्ध है। करा डैन इज वेल नोन फॉर हिज सॉन्ग एंड सोनेट, सटीरेस एंड द इलिजेट एंड सरमन, यानी कौची लाइन जाना जाते थे। तो कौन कौन चीज के लिए? सॉन्ग एंड सोनेट के लिए जाने जाते थे, सटीरिस्ट के लिए जाने जाते थे, सरमन्स के लिए जाने जाते थे, यानी कि इस चीज टॉपिक के लिए जाने। ऑब्जेक्टिव देखो कैसे पूछा, किस प्रकार से ऑब्जेक्टिव पूछा है जो बता दें। ऐसे लिखा है ऑब्जेक्टिव में, डैन, डैन का मतलब जॉन डैन इज वेल known, is
वेल नॉन ऑफ हिज यानी कि किसके लिए जाना जाते थे कौन जॉन डन। तो ऑप्शन ए में रहेगा सॉन्ग एंड सोनेट सॉन्ग्स एंड सोनेट बी में दे रहेगा बी के बाद सी ना होता है। सी में रहेगा सरमन्स और डी में जाएगा ऑल ऑफ दीज। नहीं देना चलो कोई बात नहीं, यहाँ तक देखना आवाज आ रहा है। ए में क्या रहेगा सॉन्ग एंड सोनेट, बी में रहेगा सर्टिस्ट और सी में सरमन्स और डी में क्या रहेगा ऑल ऑफ दी यानी कि इनमें से सभी। तो किसके लिए जाने जाते थे, इस सभी के लिए जाने जाते थे। ये ऑब्जेक्टिव दे दे बुक में, जब ऑब्जेक्टिव कराएंगे तो वहां पर पूरा मिलेगा। ये बात समझ में आया। तो इस प्रकार से इनका क्या था, ये लेखक परिचय था। उसके बाद अब कविता शुरू करते हैं कि आखिर कविता में हाल चाल बता। हाँ चलो देखना था, ये बात समझ में आया। ये जो लेखक शादी का पहले जन्म की बात करेंगे तो जन्म का 1572 और निधन 1631 और लखनगिरी वाला काम कम कर लिया 1601 में यानी कि शादी कर लिया था केरला से। उसके बाद 1915 में और फेमस बन गए पुजारी के रूप में कुछ अलग जेल 16 में चल गया था। मैंने शादी हुआ तो उसको जगह तो भेजा दिया, फिर उन्होंने इसने क्या तो वो हाथ पर ना भी समझ ना करो जो किए वो सही नहीं किए। हाँ तो 42 वर्ष को उम्र में किए थे। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो कैसन पोएम है, लव पोएम और लैरी पोएम यानी कि इसको गा भी सकते हैं। और अगर बात करेंगे कि जो जॉन डन है किन किन चीजों के लिए जाने जाते थे, सॉन्ग एंड सोनेट के लिए, सर्टिस्ट के लिए, सरमन्स के लिए, ऑल ऑफ दीज यानी कि एरा में से सभी के लिए जाने जाते थे। कोई दिक्कत। और कैसा पोएम है तो मेटाफिजिकल पोएम। मेटा मतलब नेता ना समझना चलो ध्यान देना था। आप किसके बारे में पढ़ते हैं इसको क्या करेगा, थोड़ा बहुत लिखेगा कहा कि और भी लिखना पड़ेगा तो इसके लिए मिटाना पड़ेगा। चलो तब यहाँ से क्या पढ़ते हैं कविता। इसमें तो भजन के रूप में नहीं होगा क्योंकि हिंदी है नहीं, इसमें वही स्टाइल में रहेगा। देखो यहाँ क्या होता है कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो फॉर वियरनेस ऑफ दी। इससे पहले हम थोड़ा समझाना चाहते हैं कि जो लड़का है ना जॉनडन, ये कोई दूर अनजान सफर पर जा रहे थे। यानी कि मतलब ऐसे इसमें नहीं बताया गया लेकिन हम बता रहे हैं कि वो जर्मनी जा रहे थे। कहाँ जा रहे थे, जर्मनी जा रहे थे। कौन, जॉन डन। बातचीत नहीं करना, जर्मनी जा रहे थे। तब वो थोड़ा सुन लड़किया को समझा रहे थे कि देखो हम जानते हैं तो तुम लोग जैसे बच्चा का होता है कहूँ नानी घर जाता है उसके मम्मी पापा जाते हैं तो लड़का आखिर से लोग गिरा रहता है। तो वही बात लड़किया में जब लड़का जा रहा था अनजान सफर पर तो लड़कियां नखरा करने लगी थी, रोने लगी थी और निमन निमन बात करने लगी थी। हाँ एन्ने मोन कहते ना मोन एन्ने मोन तो उसको समझा रहे थे। तो किस प्रकार से समझाते हैं जो कविता के माध्यम से समझते हैं। कहता है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो फॉर वियरनेस ऑफ दी यानी कि स्वीटेस्ट लव का मतलब क्या होता है, महबूबा होता है यानी कि प्रेमिका। प्रेमिका को बोलते हैं महबूबा। हाँ जो लड़की रहेगा ओकरा के जो ज्यादा प्यार करता है दिल से भी ज्यादा दिमाग लगा के वही बोल रहा है क्या, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो फॉर वियरनेस ऑफ दी यानी कि ओ मेरी महबूबा मैं तुमसे इसलिए दूर नहीं जा रहा हूँ कि मैं तुमसे थक गया हूँ या तो उब गया हूँ। वियरनेस मतलब क्या होता है, उबना या तो थकना। बुक आपको खोल के तो ज्यादा समझ में आएगा। हाँ तो क्या होता है कि तुमसे इसलिए दूर नहीं जा रहा हूँ कि थक गया हूँ या तो उब गया हूँ। आगे कहता है नॉर इन द होप
the words can show a fitter love for me, और नहीं इस उम्मीद में कि इस दुनिया में तुमसे भी ज़्यादा प्यार करने वाले, सच्ची मोहब्बत करने वाले कोई और होगी। जैसे माने कि लेको जाता वहाँ कहाँ जर्मनी जा रहे थे, लेकिन इसमें बताया नहीं गया, लेकिन हम बता रहे हैं कि कहाँ जाते हैं, जर्मनी जाते हैं। तो जब जर्मनी जाने के लिए सोचते हैं तो लड़के रोने लगते हैं कि हम यहाँ आए, एक तो हम लोग घर के न रह रहा और यहाँ भी रहला, तो हमें छोड़ के उन्होंने जहाँ घूमे नहीं, तो मम्मी पापा सुनते थे कि कह रहे तो ही में लड़के रोने लगते हैं। तो लड़का समझाता है कि ऐसा बात नहीं है कि तुमसे उब गया हूँ, या तो तुमसे भी ज़्यादा कोई मोहब्बत करने वाली इस दुनिया में और होगी, वैसा बात नहीं है। उसके बाद आगे क्या बोलता है, बट सिंस दैट आई मस्ट डाई एट लास्ट इज बेस्ट टू यूज माई सेल्फ इन जेस्ट। यानी कि कहने का मतलब है कि एक न एक दिन अंत में तो मुझे मरना ही है, सभी को मरना रहता है, हम भी मरेंगे, तुम भी मरोगे, लेकिन मरने से पहले उस जो बचा हुआ जिंदगी है उसको क्या कर लेते हैं, इंजॉय कर लेते हैं। तो थोड़ा बहुत आते हैं घूम के, और तुम रहना आराम से घर में खाना पीना करना। इस प्रकार से समझा रहा है किनको, एन्ने मोड़ को, यानी कि एन्ने मोड़ने के लिए सोच रहे हैं ओढ़ने जाने के लिए सोच रहे थे। तो यहाँ पे ये बात समझ में आया, क्या बोल रहे हैं कि जो पोइट है यानी कि जॉन डन, वो अपने सफर पर जा रहे थे, और जब सफर पर जाते हैं तो उसकी जो वाइफ होती है, इसमें जो प्यार मोहब्बत के बारे में बताया गया है किसके बारे में, तो वाइफ के बारे में ऑब्जेक्टिव पूछा गया, किसके बारे में, वाइफ के बारे में। हाँ, तो उसको समझाते हैं कि मैं तुमसे ऊब नहीं गया हूँ, और नहीं इस उम्मीद में कि इस दुनिया में तुमसे भी सच्ची मोहब्बत करने वाली कोई और है, लेकिन सोचो कि एक दिन मुझे मरना ही है और तुमको भी मरना है और सबको भी मरना रहता है। तो इससे अच्छा कि जो बचा हुआ जिंदगी है उसे क्या कर देते हैं, इंजॉय कर देते हैं, थोड़ा बहुत घूम के आते हैं। इस प्रकार से बोलते हैं। अगला बोलते हैं, Yesterday night the sun went hence and yet is here today। Yesterday का मतलब क्या होता है, yesterday का मतलब क्या होता है, टुमारो, yesterday टुमारो का मतलब आने वाला का, yesterday का मतलब बीता हुआ का, और नाइट का मतलब रात। तो yesterday नाइट का मतलब हो गया बीता हुआ रात। yesterday नाइट का मतलब क्या होता है, बीता हुआ रात। तो ही बोल रहा है यहाँ पर अपनी तुलना किससे करते हैं, तो सूरज से करते हैं, सन से। सन का मतलब सूरज, और ई सन का मतलब बेटा। हाँ, इसका मतलब बेटा और इसका मतलब सूरज। तो अपनी तुलना कर रहे हैं किससे, सूरज से। और उदाहरण देख बोलते हैं कि देखो तो सूरज है जो कल गया और फिर आज आ गया। यहाँ पर क्या बोलता है, yesterday night the sun went hence and it is here today। यानी कि सूरज कल है रात को गया यहाँ से। जैसे सूरज का काम क्या रहता है, डूब जाना, फिर होने से आ जाना, फिर डूब जाना, फिर आ जाना, इस प्रकार होता है कि ना। तो यहाँ पर समझा रहे हैं कि सूरज कल है गया और फिर आज आ गया। He had not desire nor sense। तुम लोग के 6-7 में पढ़ाए होंगे हैव हैज का प्रयोग। हैव रहेगा या क्या लिखे, हैज रहेगा, या तो हैव रहेगा, या तो हैड रहेगा। इस सब का मतलब क्या होता है, पास होता था, या तो समान बताता था, पास या तो क्या बताएगा, समान। ऐसा बताए थे। जैसे में मेरे पास कलम है, आई हैव ए पेन, इस प्रकार से बताए थे हैव हैज वाला में। या तो मैं 2 भाई हूँ, तो आई हैव 2 ब्रदर्स, समान भी बताएगा तो वहाँ पर किसका प्रयोग होगा, हैव हैज हैड। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है, हैड लिखा है। तो जब पुराने जमाना के इंग्लिश चलता था, ओल्ड इंग्लिश, उसमें हैड का मतलब क्या होता था, पास वाला या तो समान वाला। तो इसका मतलब हैज हैड नहीं होता है, किसका मतलब, हैड का मतलब। हाँ, यानी कि उसके पास। तो देखो क्या बोलते हैं यहाँ पर, ही हैड, ही हैड का मतलब उसके पास, किसके पास, सूरज के पास। नो डिजायर नोर सेंस, यानी कि नहीं इच्छा है और नहीं उसके पास बुद्धि है। डिजायर का मतलब क्या होता है, इच्छा, और सेंस का मतलब बुद्धि। बोलता है ना कि हम कॉमन सेंस नहीं है, तो सेंस का मतलब क्या, बुद्धि। तो सूरज के पास नहीं डिजायर है
और नहीं क्या है, सेंस है। यानी कि नहीं बुद्धि है उसके पास और नहीं क्या है, इच्छा है। नोर हाफ शॉर्ट अवे, और उसके पास कोई शॉर्ट भी रास्ता नहीं है, लेकिन फिर भी क्या करता है, जाता है और फिर आ जाता है। यानी कि उसके पास कोई प्यार मोहब्बत करने वाला भी नहीं है, और क्या है, नहीं बुद्धि है नहीं दिमाग है, लेकिन मेरे पास तो सब कुछ है। लोग क्या बोलते हैं पर, द फियर नॉट मी, तो अरे पागल मेरे बारे में चिंता तुम क्यों करे जब सूरज के पास कुछ भी नहीं है, नहीं दिमाग है नहीं बुद्धि है, नहीं काबुल है कि कोई मोहब्बत करने वाले, फिर भी वो रोज जाता है और रोज आ जाता है। और मेरे पास तो तुम्हारे जैसे मोहब्बत करने वाले है, हमें इतना सोचते हैं समझते हैं, उमंग है सब चीज़ है, तो मैं क्यों नहीं आऊँगा। तो क्या बोलते हैं आगे, बट बिलीव दैट आई शैल मेक अ स्मूथर जर्नी, यानी कि तुम एक कोशिश करो कि मेरा जो सफ़र है बहुत जल्दी तय हो जाए और मैं तुम्हारे पास आ जाऊँ। यहाँ से ऑब्जेक्टिव किस प्रकार से पूछता है, ध्यान देना, कि पूछा गया है 21 में पूछा गया है और 22 में भी पूछा गया है, दो तरह से पूछा जाता है। तो 24 में पूछा गया है, देखो कैसे देगा, डन, क्या लिखा है डन का मतलब, हाँ कंप्रेस, कंप्रेस इसको पढ़ते हैं, हीज जर्नी ऑफ लाइफ टू डेथ, ऑफ लाइफ टू डेथ ऑफ दैट, यानी कि ये जो अपनी जीवन का, ध्यान दो यार बात नहीं करो, अपनी जीवन का जो तुलना किया है किससे किया है, कंपेयर किससे किया है, सन से वहां दे रहेगा ऑप्शन में, सन मून स्काई नोट, क्या हो जाएगा, सन हो जाएगा। उसके बाद एक और ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, किस प्रकार से पूछेगा, जॉन डन हैज बीन सन सेटिंग, यहाँ पर डॉट डॉट करके देगा नाइट, NIGHT, और यहाँ पर डॉट डॉट में रहेगा ऑप्शन में क्या रहेगा, यस्टरडे टुमारो टुडे ऑल ऑफ दिस, तो कौन हो जाएगा, यस्टरडे होगा कि ना, क्योंकि यस्टर नाइट के यहाँ पर बात हो रहा है, यानी कि कौन सा रात को सूर्योदय जा रहा है और फिर आ जा रहा है, तो कौन है वाला, यानी कि यस्टरडे नाइट, तो यहाँ पर नाइट लिखा रहता है, क्या हो जाएगा, यस्टरडे। चलो आगे देखते हैं अब क्या बोलता है, यहाँ तक समझ में आया। शुरू से हम समझाते हैं किस प्रकार से, कि जब लड़का जाता है कहाँ, जर्मनी, यानी कि अनजान हम सफर पर जाते हैं, तो वहाँ पर ये लड़की रोने धोने वाला काम शुरू कर देते हैं, तो उसको समझाते हैं निमन निमन बातों से। उसके बाद फिर उदाहरण के लिए यहाँ पर सूरज से तुलना करते हुए बताते हैं कि देखो सूरज के पास नहीं दिमाग है नहीं बुद्धि है नहीं कोई प्यार मोहब्बत करने वाला, फिर भी कल रात के गया और फिर आज आ गया, और मेरे पास तो सब कुछ है, हम सोचते हैं समझते हैं, बुद्धि भी है, और मेरे पास उमंग भी है कि एक मेरे साथ मोहब्बत करने वाली औरत है यानी कि वाइफ है, तो मैं क्यों नहीं आऊँगा, तुम टेंशन क्यों ले रहे हो, इस प्रकार से समझाते हैं। चलो आप अगला स्टैंडर्ड में देखते हैं क्या बोलता है, ओ हाउ फीबल इज मैन्स पावर, ओ हाउ फीबल इज मैन्स पावर, यानी कि मानव का शक्ति, फीबल का मतलब क्या होता है, कमजोर, फीबल का मतलब क्या हुआ, FEEBLE, फीबल का मतलब कमजोर, और पावर का मतलब क्या होता है, काल हंस रहे ज्यादा खुशी है, पावर का मतलब क्या होता है, शक्ति, यानी मैंस का मतलब मानव, मानव का जो शक्ति है कितना कमजोर हो गया, किसका शक्ति, मानव का शक्ति, तो पूछेगा किसका शक्ति कमजोर हो जाता है, मानव का, यानी कि मैंस। तो यहाँ बोलता है ओ हाउ फीबल इज मैंस पावर दैट इफ गुड फॉर्चून फॉल, यानी कि जब उसकी अच्छी किस्मत रहती है, कैसी किस्मत रहती है, अच्छी किस्मत रहती है, कैन नॉट एट अनदर आवर्स, तो क्या करता है उस लम्हे को नहीं जोड़ता, माना कि कोई चीज खुश रहेगा अपने आप में, कोई जैसे कोई टॉप कर दिया, हाँ टॉप कर दिया, तो इतने साल भर में खुश रहेगा कि जिंदगी भर उसी में खुश रहेगा, उसका जैसा खुशी खुश जैसा जिंदगी रहेगा उसका, वो चाहेगा कि हमेशा यही खुशी में रहेगा, और उसके साथ सोचेगा, माने उस दिन सोमवार रहेगा
तो चाहेगा कि आज सोमवार है तो 2 दिन के लिए और रोक देते हैं सोमवार, ये मंगल बुध अभी वो नहीं रहा, अभी सोमवार रहेगा 2 दिन तक, और 2 हाथ पर डांस होता रहेगा, ऐसा कोई चाहता नहीं। तो वही बोलते हैं कि जब अच्छी खुशी रहती है यानी कि अच्छी किस्मत रहता है तो अलग से और भी समय को नहीं जोड़ सकता है, और जो समय चल गया यानी कि जो खुशी चल गया उसको फिर से नहीं ला सकता है, इस प्रकार से बोलते हैं। और आगे कहते हैं बात कम बाय चांस, तो सब आगे की टेंशन क्यों ले लेता है, जैसे माना कि खुशी आ गया तो उस खुशी को रोक नहीं सका, उसमें और भी ज़्यादा समय नहीं मिला सका, जितना है उतना ही में खुश रहा, लेकिन जैसे उसके साथ बुरी हालत आ जाता है, टेंशन वाला बात आता है, तो टेंशन में दिन रात आता है, दिन रात उसी बात को उठते रहता कि का करिए, ऐसे हो गए वैसे हो गए, कैसे पैसे होते हैं, किस प्रकार से, तो उसको कैसे हटाना चाहिए, तो उस बात को खत्म कर दो। ये बात बोला है कौन, जॉन डन, और फुसला रहे हैं, किनको फुसला रहे हैं, हाँ जिसको मोल के लाया है इन्हें उसी को। चलो देखो आगे बोलता है क्या, when those shy at not wine, यानी कि जब तुम कराहती हो, सिसकती हो, सिसकना कैसे खलसिन कैसे लड़किन करती है, थोड़ा मनो अच्छे से करते खलसिन, ऐसा हो अच्छा था कैसे कर लेते हो, करो तो जब रोते हैं झूठ मुड़ता ऐसे करते, तो जो सिसकना इसका मतलब क्या होता है, साई का मतलब सिसकना, तो जब सिसकती हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें तुम्हारा केवल हवा का ही सांस चला, बल्कि जब तुम सिसकती हो तो मेरा अंदर का दिल है वो धड़कता है, आगे से टेंशन बढ़ जाता है, कोई भी लेके रह या तो लेगा, जब रोता है तो इसका मतलब वो नहीं होता कि केवल उसी को प्रभाव पड़ता है, जैसे यहाँ पर अभी कोई रोवे तो इसका प्रभाव सभी को पड़ेगा कि बेचारी काहे रोग ले होता है कि ना, तो उसी प्रकार से यहाँ पर बोल रहे हैं कि जब तुम रोती हो यानी कि सिसकती हो तो क्या होता है, इसका मतलब ऐसा नहीं है कि उससे केवल तुम ही को प्रभाव पड़ता है, बल्कि हमें भी उसका प्रभाव पड़ता है। आगे when thou weep unkindly kind, यानी कि जब बिना मतलब के तुम रोती हो, my life's blood death decay, यानी कि जब तुम बिना मतलब के रोती हो तो मेरा जो खून है वो क्या हो जाता है, जम जाता है, यानी कि एक जगह वो दिमाग नहीं काम करता कि किस प्रकार से करें, तुम्हें कुछ बताएगा तुम देखना नहीं था आ क्या बोलता है, वैसा प्रभाव किसी को नहीं ना पड़ रहा है कि कोई रो रहा है यहाँ पर अंदर से, नहीं ना होना उसको तो लेना नहीं, एक के साथ होगा, जब साथ कोई मोड़ के नहीं होगा, जब मोड़ के नहीं लाएगा तो बिल्कुल नहीं होगा। चल देखना है थोड़ा सुनाओ बच गया, इसमें क्या कहता है, लेंड नोट दाई डिविंग हार्ट, यानी कि तुम्हारा जो पवित्र दिल है उसमें फॉर थिंक मी एन इल एनी इल करा, यानी कि जो तुम्हारा पवित्र दिल है उसमें अच्छा बात हमेशा सोचो, गलत बात क्यों सोचो, जैसे क्या होता है कभी कभी कि कोई जा रहा है तो डर लगता है ऐसा भी जीतता है वो गाड़िया भुला होता है कि ना, तो वही बात यहाँ पर बोले कि तुम अपने दिल में इतना सा पवित्र है जिसमें गलत सलत बात क्यों सोचो, माने को बात सोचेगा और सही में वो बात हो जाएगा तो दोनों दिक्कत और हमरो दिक्कत, इससे अच्छा कि उसमें फालतू बात कभी सोच में नहीं करो, नाम लेके पड़ेगा हाँ देखने ना पड़ेगा ना, तो इस प्रकार से आगे बात उसको समझाते हैं, और क्या क्या बोलते हैं जो सुनना देखो क्या बोलते हैं, बात थिंग्स दैट वी, ये सोचो ना कि तुम उस दिन बोली थी कि हम तुम्हारे दिल में रहते हैं और तुम मेरे दिल में रहते हो, तब आज रोना और धोना वाला क्यों काम कर रहे हैं, जब तुम्हें पता है कि हम तुमसे सच्चा मोहब्बत प्यार करते हैं, तुम भी हमसे करते हो, तो आज दूर जा रहा है तो तुम टेंशन में हो गई, वैसे तो नहीं है कि फिर से हम नहीं आ पाएंगे। आगे तो क्या बता है, कहता है और बट ए साइड टू स्लीप दे who one another keep a lives now what we, यानी कि कहने का मतलब है कि कह रहा कि तुम ये सोचो कि मैं जब तुम एने के सोच रहे हो ना, एने को मुंह करके, तो हम एने को मुंह करके सोते, यानी कि तुम्हारा विपरीत, जैसे एक बेड है तो बेड पे सोता है तो वो एने को मुंह कर रहता है वो एने के लिए, हाँ तुम ये सोच लो कि हम तुम्हारे साथ हैं लेकिन तुम
इस तरह का मुँह कहले तो हम किधर कह कहले तुम्हारे विपरीत कहले हैं। अब बस ऐसा सोच लिया, जैसे कोई भी व्यक्ति रहेगा और सूतल, जैसे एक बच्चा रहेगा वो सूतल है, उसको माँ होने को मुँह का सूतल, वो लड़का है नहीं, तो उसको तो लग रहा है कि हमारी मम्मी है पर सूतल, लेकिन मम्मी धीरे धीरे उतर के वो भाग के वहाँ से, तो उसको डर लगेगा? नहीं लगेगा, क्योंकि वो सोच लिया कि मम्मी तो यहाँ पर बगले में है। तो उसी प्रकार से तुम भी सोच लो कि हम तुम्हारे बगल में सोए हुए हैं, बस बात फर्क यह है कि तुम इन्हें मुँह कह लो तो तुम्हारा विपरीत यानी कि उल्टा, यानी कि जिसको बोल सकते हैं देहाती में कि करवट फेर के सोए हुए हैं। तो फिर टेंशन किस बात का? टेंशन नहीं लो, वैसा सोच लिया सब टेंशन खत्म हो जाएगा। एक लाइन और क्या बोलता है, ए लिप्स इनर वाटेड बी। अब तुम जानते हो कि जो सच्चा मोहब्बत करता है वो कभी नहीं छोड़ के जाएगा, तो फिर टेंशन की क्या बात है? इस प्रकार से पूरा क्या होता है, कविता खत्म होता है। इसको हम एक बार लाइन में पूरा से समझा देते हैं शुरू से अंत तक शॉर्ट में, 1 से 2 मिनट तक। इसमें क्या बोलता है कि जब लड़का जाता है कहाँ, जर्मनी। इसमें बताया नहीं गया कि जर्मनी, हाँ, लेकिन हम बता रहे हैं कहाँ जाते हैं, जर्मनी। तो लड़की रोने धोने वाला काम शुरू कर देते हैं, तो उसको समझाते हैं, क्या समझाते हैं कि तुम ऐसा टेंशन नहीं लो कि तुमसे ऊब गए हैं, या तो इस तुमसे भी ज़्यादा मोहब्बत करने वाले इस दुनिया में कोई और है, वैसा कोई बात नहीं, बस एक बार मन कर रहा है जाने के लिए, इससे जा रहा है। ऐसा हमेशा लगता है कि तुमको भी पता है कि आज मरेंगे चाहे कल मरेंगे, एक दिन तो मरना ही है। तो इससे अच्छा है कि जो भी कुछ ज़िंदगी बच रहा है उसे एंजॉय कर लें, क्योंकि लास्ट में तो जाना, और जितना भी धन दौलत है सब यहाँ रह जाएगा। ऐसा अच्छा थोड़ा बहुत क्या कर देते हैं, एंजॉय कर देते हैं। उसके बाद फिर आपने तुलना कैसे करते हैं, कंपेरिजन सूरज से। और उदाहरण देख बताते हैं कि देखो तो सूरज कल ले गया और फिर आज आ गया, और आपको पूछ बोला है न लूड़ है न धेज है, और तब पर ठिसाने जाता है, फिर ठिसाने ना आ जाता है। और हम तो बड़े सोचे हमारे साथ तुम है, पूरा दुनिया है, बुद्धिमान व्यक्ति है, तो टेंशन कहाँ ले रहे हैं, एकदम पागल लड़के है। इस प्रकार से एक बात को करते हुए यहाँ खत्म करते हैं। चलो तो ये चीज़ खत्म हो गया। चलो तुम लोग को थोड़ा सा नाम